बाबा से कहो कि अपनी रिटायरमेंट की रकम अजहर को बिल्कुल ना दो। अजहर की खुदकुशी, बेरोजगारी सब एक झूठ था। कोमल पर किसी किस्म की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सब आप लोगों की मिली भगत है। पहले आप लोगों ने अपनी वो सरचड़ी बेटी मेरे सर थमा दी, फिर उसके बाद अपने भांजे को भेज के मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं। तुम किससे पूछ के मजहर के पास गए थे और क्यों? तुम्हें नहीं मालूम है कि क्या हालात चल रहे हैं? ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मामू मोमानी जरा मेरी बात को समझें। वो लोग महज लालच में हम पे दबाव डाल रहे हैं, कोमल पे दबाव डाल रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। मजहर ने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की थी, वो सिर्फ एक ड्रामा था हमें दिखाने के लिए। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कैसे कह सकते हो ये सब कुछ? कोमल ने खुद अनमोल को बताया। अनमोल बहुत परेशान है, इसलिए तो मैं गया था वहां। अच्छा, तो यानी कि इन सारी बातों के पीछे अनमोल का हाथ है। अनमोल खुद तो बसी नहीं, आप कोमल को भी बसने नहीं देगी। आप खुदा का वास्ता अनमोल को समझाएं कि बिला वजह की पटिया ना पढ़ाए कोमल को। नहीं मोमानी, कोमल ने कुछ गलत नहीं किया है। आप मुझे खुद बताइए, जब से कोमल की शादी हुई है आपने आज तक उसे खुश देखा है? मुरझा गई वो बिल्कुल। मामू की बात को जरा सुनिए, कोमल वहां खुश नहीं है, वो शायद महफूज भी नहीं है। आप जितनी भी दौलत लौटा देंगे मजहर को, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखेंगे आप। क्या कहना चाह रहे हो तुम? उसे वापस ले आऊं, घर बिठा लूं? क्या कहेंगे लोग कि बेटी 1 साल भी नहीं गुजार सकी, वापस मैं क्या आ गई? अदील, खुदा का वास्ता कम से कम तुम ना इस मामलात से अपने आप को दूर रखो। मैं अनमोल के आगे हाथ जोड़ लूंगी और उसको ये कहूंगी कि कोमल की जिंदगी से निकल जाए वो, बिला वजह की कोई पटिया ना पड़ाए उसे। ऐसे बसे रहने में क्या फायदा है मोमानी? मजहर का पता नहीं क्या रवैया कोमल के साथ, पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता होगा उसे। लेकिन प्लीज 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 मेरी बात को समझें, कोमल बिला वजह घर छोड़ के नहीं आई थी। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। मैं तुम मेरे साथ चलोगे और मेरे आंखों के सामने मजहर से माफी मांगोगे। दामाद है वो, मेरा बड़ा दामाद है, बेटों की तरह है। मैं उसे कुछ भी दूं या लूं, तुम्हें बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं तुमने मेरी मदद की है, हर मामले में तुम मेरे साथ खड़े रहो। जिंदगी ने अगर मोहलत दी तो तुम्हारा भी कर्ज चुका दूंगा, मैं चुका दूंगा। मामू, आपा का फोन आया था, वो तुम्हारी और इरम की शादी की बात करने के लिए आना चाह रही हैं। मेरे ख्याल से अब तुम शादी कर ही लो और अपना घर बसा लो। इस तरह से 2 कश्तियों में अगर सवार रहोगे ना तो जिंदगी में कभी भी कोई बेहतर फैसला नहीं ले पाओगे, समझे तुम? सॉरी। मैं उसका घर क्यों नहीं बसने दूंगी? और आपने सोचा भी कैसे कि मुझे कोमल की खुशियों का एहसास नहीं है? असल बात यह है कि वो वहां पर खुश ही नहीं है। अनमोल, कोमल की जिंदगी में अभी जो कुछ भी चल रहा है ना, वो सिर्फ वक्ती है। जब मजहर का कारोबार सेट हो जाएगा तो उनके हालात भी बेहतर हो जाएंगे।
तुम खुदारा अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो? नौकरी करती हो, पढ़ती हो, अपना घर देखती हो, इसके बाद तुम्हारे पास इन चीजों के लिए वक्त निकलता कैसे है कि कोमल को जाके पट्टियां पढ़ा के आ जाती हो? आपको जो कहना है कह ले, लेकिन मैं कोमल पर कोई लापरवाही नहीं बरत सकती। उसको जब जब मेरी जरूरत होगी मैं उसके लिए जाऊंगी। अनमोल, तुम क्या चाहती हो? खुदा ना खास्ता अगर मजहर को गुस्सा आ गया और उसने कोमल को तलाक दे दी तो फिर क्या होगा? तो शायद वो जिंदा बच जाए। एक बात मेरी याद रखिएगा, एक तलाक याफ्ता बेटी का बोझ उसके जनाजे के बोझ से कई ज्यादा कम होता है। आप लोग बैठे, मैं चाय का बंदोबस्त करके आती हूँ। अरे रहने दो गजाला, छोड़ो चाय को, अपना ही घर तो है, तकल्लुफ की क्या बात है। आओ इधर बैठो, आ जाओ आ जाओ बैठो। कबीर, खैर से माशाल्लाह तुम्हारी दोनों बेटियां अपने घरों की हो गई। जी। मैं अब चाह रही थी कि तुम इरम के बारे में भी सोचो। अब तुम अकलौते मामू हो इनके, बाप है नहीं इनके सर पे जो जिम्मेदारियां पूरी करता। मेरे बच्चों के लिए तो तुम ही बाप की जगह हो ना। आप कहिए ना, क्या बात है। मैंने कभी भी इरम को अनमोल और कोमल से कम नहीं समझा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है बिल्कुल। मैं जा ये रही थी कबीर के इतने दिनों से हम परेशानियों का शिकार हैं, उलझनों का शिकार हैं, तो क्यों ना घर के माहौल को थोड़ा खुशगवार बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ अदील, यहाँ बैठो। अरे नहीं मोमा नहीं, आप बैठिए। दामाद का काम है ना कि अपने होने वाली सास के साथ बैठे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं। उठो अरसलान, तुम मामू के पास जाओ। उठो, शाबाश, आ जाओ यहाँ बैठो मेरे पास। आ बैठो। मैं कह रही थी कबीर के क्यों ना हम अदील और इरम की शादी की तारीख तय कर दें। अब मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं तो वैसे भी अपने बेटे के सर पे सेहरे के फूल देखना चाहता हूँ। बस तो फिर ऐसा करते हैं कि अगले महीने के आखिरी जुम्मे पे ना दोनों का निकाह रख देते हैं और उसी दिन रुखसती भी कर देते हैं। कबीर, आपा ने तो बहुत अच्छी बात की है। मेरी इरम ने रुखसत होके अपनों के घर ही तो आना है, गैरों की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल 100 रस्में करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वैसे भी ये सब तो निरा दिखावा ही होता है ना कबीर। अब हमने कौन सा दुनिया को दिखाना है कुछ। आप जैसा आप बेहतर समझे। मैं जानती थी तुम मेरी बात नहीं टालोगे कबीर। तुम सिर्फ मेरे भाई तो नहीं हो ना, मेरे बेटे की जगह पे हो। और अदील तो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी मरहूमा बहन का बेटा है। मैं बस ये चाहती हूँ कि दोनों बच्चों की सादगी से शादी हो जाए और ये हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे उसके बाद। सादगी से क्यों खाला? मेरा मतलब है मेरे भी कुछ अरमान है। मैं भी चाहता हूं कि सारी शादियों की तरफ मेरी शादी में भी सारी रस्में हो, मायूं, मेहंदी वगैरह वगैरह। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं बेटा, वो मैं ये कह रही थी कि इन सब चोचलों की क्या जरूरत है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी इरम खुश रहे, तुम खुश रहो। तो खाला, हम दोनों की खुशी इसी में। अनहर, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी सादगी से हो? तुम्हारे अरमान नहीं दूसरी लड़कियों की तरह। अम्मा, अदील बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी शादी में ढेर सारी रस्में हो, शोर शराबा हो। तो बस तय हो गया। शादी ऐसी हो
पूरी दुनिया देखेगी, है ना मामू? हाँ, क्यों नहीं बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओ, एक और अहम बात खाला। हाँ हाँ, क्या क्या बात? देखें, आपको तो पता है कि हमारे खानदान में दामाद की तो बहुत इज्जत होती है। हाँ हाँ, वो तो है। और हमारे घर में रिवायत भी है कि जहेज में गाड़ी दी जाती है। तो मैं भी गाड़ी पसंद कर लेता हूँ, फिर आप लोग पेमेंट्स कर दीजिएगा। क्यों अर्सना? ओ, बेचारा अरसान, अकलौती बहन के बारे में सोच के कि जुदाई हो जाएगी तो बहुत परेशान हूँ। मैं उसको देख कर आता हूँ। कबीर, कबीर ये क्या कह के गया अदील? जानता नहीं है क्या मेरे हालात को? मैं बेवा हूँ, मैं कहाँ से करूंगी ये सारे इंतजामात? नहीं, क्या हो गया? आप फिर शुरू हो गई? अदील ने ऐसी कोई अनोखी बात भी नहीं कह दी है। नहीं नहीं रम बेटा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि अदील ने सब कुछ क्यों कहा है। मामू, अदील ने वही तो कहा है जो इस खानदान में होता रहा है। क्यों अम्मी? क्या हुआ अरसलान? सब ठीक है? क्या ड्रामे कर रहे हो तुम कि दामाद को इज्जत मिलनी चाहिए, ये वो? ये जो अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो ना तुम, सब समझ रहा हूं मैं। समझ रहे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सब जान रहे हो। यही चाहता हूँ। बहुत अजियत दी है तुमने मुझे, और अब तुम्हारी बारी है, समझे? कि तुम्हें पता नहीं है अजियत होती क्या? तुम अभी जानते नहीं हो मुझे। समझ रहे हो? बताओ तुझे मैं क्या कर लूंगा? बताओ मुझे। क्या हो गया तुम दोनों को? क्या हो गया? खुशी के मौके पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। और अदील, तुम्हारे शादी के मामलात और उनके फैसले करने के लिए अभी मैं जिंदा हूं। आप ही को तो फैसला मानना हो ना मामा, वरना चलो शान बेटा, मैं समझाता हूँ अदील को, तुम जाके खाना लगवाओ। जाओ। बहुत शुक्रिया आपका, हो गई इज्जत अफजाई जितनी होनी थी हमारी। चले अम्मी यहां से। आप सच सच बताओ मुझे, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के दरमियान? तुमसे इसी घटिया सोच की उम्मीद थी। मेरे साथ ना ज्यादा चालाकी करने की कोशिश नहीं करना। अच्छी तरह जानता हूं वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, मगर मेरी एक बात याद रख लो, जैसा वो चाहता है मैं वो होने नहीं दूंगा। मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है अनमोल बेगम। मेरी एक बात भी कान खोलकर सुन, अदील ने जो कुछ भी कहा उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर इतनी बातें और उसकी डिमांड्स खल रही हैं तो फिर इनकार कर दो ना इस रिश्ते से। बस आ गई ना दिल की बात जुबान पर। यही तो चाहते हो तुम दोनों। इनकार होगा
लेकिन उसके बाद जो वो चाहता है ना, वो मैं नहीं होने दूंगा। समझी? अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अरसलान भाई का मुंह बंद करवाएं। अदील ने ऐसी भी कोई बात नहीं कह दी थी जिस पर इतना गुस्सा किया जाए। और अपने वक्त पर तो भाई बड़ा सीना तान कर गए थे गाड़ी पसंद करने, और आप भी उस वक्त बड़ी आगे आगे थी। क्या कहा था आपने? मजहर इस घर का दामाद है तो अरसलान भी है। अब मैं आपसे एक बात कह रही हूँ और वो आप कान खोल कर सुन लें। अदील भी इस घर का दामाद है, और वो भी इकलौता दामाद। अनमोल, 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 जी, तुम जानती थी ना कि अदील ये बात करने वाला है? अदील ने जो कुछ भी कहा है या जो कुछ भी कहने वाला है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बेहतर ये है इस मामले से मुझे दूर रखें। कैसे दूर रखें? ये तो मुमकिन ही नहीं है। सारी आग ही तुम्हारी लगाई हुई है। मैं मान ही नहीं सकती कि उसने ये सब बातें खुद से कही हैं। सब तुम्हारी पट्टी बढ़ाई हुई है। अपने लेके जाती हो तो हमारे खिलाफ भड़काती हो ना अदील को। आपको अरसलान को या जिसको जो कुछ भी सोचना है ना सोचता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अदील आपका दामाद है, आपने जो देना है दें, जो नहीं देना ना दें। रहने दें अम्मी, आप भी किससे बहस कर रही हैं? ये तो चाहती यही है कि आप इस रिश्ते से इनकार करें और कल ही ये जाकर अरसलान भाई से खुला ले और अदील से निकाह कर ले। छीनना चाहती है ये अदील को मुझसे। किसने किसको किससे छीना है ये वक्त ही बताएगा। झूठ नहीं कहते, चुपचाप है ये रहते, ये भेद छुपाते हैं, दुख अपने हैं खुद सहते। नैना नैना रे खारे नैना रे, नैना नैना रे खारे नैना रे। क्या उनसे कहे अपनी जो निकले तन्हा हारे नैना रे, हारे नैना रे। अरे यार, अब तुम अपना डेंजर जोन में आ गए। जो कमाया था वो तो हाथ से गया। उल्टा सुल्तान भाई के 2 लाख के कर्जदार हो गए हैं। एन वक्त पे पत्ते खराब हो गए मेरे। ये तो सुल्तान भाई को 2 लाख क्या 4 लाख देता मैं। सुल्तान भाई आ गए। सुल्तान भाई। सलाम। आइए आइए, बैठे। अरे आप बैठिए। बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? वो सुल्तान भाई, मेरे दोस्त को किसी की नजर लग गई है। जीते जिताई बाजी हार गया। अच्छा, हार गया? हार गया तो क्या हुआ, ये जीतेगा भी तो ना। सुल्तान भाई, मुझे पक्का यकीन है कि अब मैं ही जीतूंगा, लेकिन पैसे ही नहीं। लेकिन कुछ नहीं। सुल्तान हारे हुए घोड़े पे पैसा नहीं लगाता। लगाओ, खेलो। 5 लाख मेरे हिसाब में लिखो। ठीक है सुल्तान भाई, इतनी बड़ी बात है? 5 लाख की
कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। शाबाश। अरे सही है, लगा 5 लाख एक साथ, 10 मिलेगा 10 में। चल 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 चल, देखते हैं तुझे। यस, ये चीज मेरे अजीज भाई जीत गया ना तेरा 5 लाख। 5 लाख जीत गया तेरा भाई। दिल अभी तक नीचे नहीं आया नाश्ते के लिए? नहीं, अभी तक नहीं आया। वापस। अदील बेटा यहाँ हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो। नहीं मामू, मुझे देर हो गई, मैं चलता हूँ। अदील, ऐसे क्या खाली पेट जाओगे ऑफिस? मामू, मैं वहीं से कुछ खा लूंगा। रुको बेटा, मुझे कल के हवाले से तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो। बेटा, तुम आपा के हालात जानते हो, उसके बावजूद इस तरह चीजों की फरमाइश करना। मामू, खाला भी आपके सारे हालात जानती थी। जो कुछ भी कोमल के साथ हुआ वो अरसलान से छुपा हुआ तो नहीं था। उसके बावजूद महज गाड़ी, रुपया, पैसे के लालच में उसने अनमोल से शादी कर दी। आपके खातिर में खामोश हूं, सिर्फ आपके खातिर। आपको पता वो पल पल अजियत देता है अनमोल को। और अब तो साहबजादे की नजर पड़ेगी आपके रिटायरमेंट की अमाउंट पर, उसमें से भी हिस्सा चाहिए उसे। आपने कहा था ना दामाद बहुत अहम होता, तो मैं भी दामाद हूं, खाला का दामाद, इकलौता दामाद। तो क्या तुमने ये सब कुछ? अब मैं जो कहूंगा अरसलान को वो करना होगा। आप या मोमानी बीच में नहीं आएंगे, और अगर आप लोग आए सच में घर छोड़ के चला जाऊंगा। तुम यहाँ बैठी क्या शोक मना रही हो? हैं? चलो नाश्ता बना के दो अरसलान को, जल्दी करो। मैं इस घर की मुलाजमा नहीं हूँ। अनमोल से कहें कि अपने मियाँ को ना खिला पिला कर दफ्तर जाया कर। इसके बाप की नौकर नहीं हूँ। अम्मी, आज की तारीख में मिल जाएगा नाश्ता? 2 लोग हैं किचन में और एक भी नहीं नाश्ता ला रहा। अरे बन रहा है नाश्ता, जरा सब्र तो कर लो, छुरी तरह दम ले लो। अम्मी, आप अभी इसी वक्त भाई को समझा दें कि मेरे और अदील के बीच में आने की कोशिश ना करें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तौबा है भाई, मैं ही बना देती हूँ उसे नाश्ता।
हद होती है। एक इसके बाप की कोई खैर खबर लो, बातें तो बड़ी करके गया है, वो पता करो रिटायरमेंट ली है कि नहीं, कि सिर्फ बातें बना के चला गया है। आज जाऊंगा, सब बात ही कुछ ठीक किस्म के लोग हैं, शर्म आया ही नहीं, जब आते हैं हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, जेब से थैला नहीं निकलता है। ही तो भाई बहुत ही फकीर नस्ल के लोग निकले हैं, तो कभी सोचा भी नहीं था। वैसे अम्मी, अगर वाकई कोमल के अब्बा की रिटायरमेंट हो गई है, मतलब ठीक ठाक रकम आने वाली है। चल, रकम आई नहीं है, मांगने वाले पहले आ गए। इतना सा नाश्ता बनाने में इतना टाइम लगा दिया आपने। किसी दिन अगर मैंने गलती से पायों का कह दिया, आपने तो हफ्तों में ले जानी है कहानी। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सुबह मुर्गे की मांग के साथ जाग के बैठे हुए हो हैं। और अगर इतनी जल्दी होती है ना नाश्ता करने की, तो अपनी बेगम साहिबा से कहा करो सुबह सुबह उठे, अपने मियाँ को खिला पिला के फिर ऑफिस जाया करे। नाम मत लें उसका मेरे सामने आप। वाह जी वाह, एक तो मुसीबत को ला के मेरे सर पे थोप दिया, ऊपर से कह रहा नाम मत लिया करे मेरे सामने। हाँ भाई, मेरे नसीब में लिखी हुई थी ऐसी बहू जो मेरे घर का सुख चैन सुकून बर्बाद करने पे तुली हुई हो। कर लूं नाश्ता, कर लूं, करने देंगी आराम से मुझे? कर लो भाई कर लो, मैंने कौन सा हाथ बांधे हुए तुम्हारे। मुझे सिर्फ इतना बता दो पहले, उस कबीर को क्या कहूँ और अदील को क्या कहूँ? क्या कहना, सीधा सीधा इनकार करें उन्हें, बोल दें कि हमारे पास पैसे नहीं है उनके ये चौंचले पूरे करने के लिए। बड़ा आया गाड़ी मांगने वाला। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उस इरम का क्या करूं जिसने कल से रोना डाला हुआ है? अम्मी ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है, वरना तो मुझे उस लेपालक में कोई ऐसे हीरे जड़े हुए नजर नहीं आते जिसके पीछे ये मरे जा रही है। और आपको मैंने कहा था, इसीलिए कहा था कि जब तक मामू की रिटायरमेंट की रकम नहीं आ जाती तब तक आप इरम की शादी की बात मत करिएगा, लेकिन आपने अपनी कर दी है। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि वहां पर ही रिश्ता खत्म करके आ दूं मैं। ऐसे कैसे खत्म करके आ जाते? बाप लगे हो मेरे। और तुम्हें शादियां तोड़ने का इतना ही शौक है ना, तो अपनी उस चहीती को 3 बोल बोलो और फारिग करो। अम्मी, आप दोनों एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की है ना, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और आप मेरा मरा मुंह देखेंगी। जाओ जाओ, जहां जाना है जाओ हमारी बला से, लेकिन तुम्हारे उस लेपालक मंगेतर को देने के लिए ना हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब्बा के दिए प्राइज बॉन्ड कब काम आएंगे? निकाले ना आप उन्हें, कब्र में लेके जाएंगी क्या? अरे 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 लड़की, कसम खुदा का क्या ऑल फॉल बके जा रही है? जीते जी मुझे कब्र में उतारने की बातें कर रही है। अरे वही एक आखिरी निशानी रह गई है तुम्हारे अब्बा की मेरे पास, वो भी ना रहने देना मेरे पास। और दिया ही क्या तुम्हारे अब्बा ने? ये औलादे जो दी हैं, उनका कौन ख्याल रखेगा? सिर्फ पैसा ही कुछ नहीं होता अम्मा। और मुझे समझ नहीं आता, आप दोनों जो ये पैसा पैसा करते हो, इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगे? अरे जहां मर्जी लेकर जाएं, तुम्हें इससे क्या? अम्मी आप ना वो प्राइस बॉन्ड मुझे दें, मैं उससे नया कारोबार शुरू करूंगा। और आप मामू को फोन करके बता दें कि वो अपने लखते जिगर के लिए ना कोई दूसरा रिश्ता देख लें। जान दे दूंगी मैं अपनी, और ऐसे नहीं मरूंगी। मैं मरने से पहले पुलिस को कॉल करूंगी और कहूंगी कि मेरी मौत के जिम्मेदार ये दोनों माँ बेटा हैं। अम्मी इसको साइड में कर ले मेरे से, मैं इधर ही जान ले लूंगा। चुप कर जा। या अल्लाह, या अल्लाह, ये औलादे मेरी दुश्मन है। तौबा 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 तौबा। हाय हाय, ये फिर हंडिया जला दी तेरी बीवी। वो तुम ये ड्रामे करने से बाज नहीं आओगी, फिर हंडिया जला दी है। हद होती है लापरवाही की। हमने तुम्हें खाना बनाने को कहा और तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। डॉक्टर पे जाने का ज्यादा शौक है ना, तो अपने बाप से कहो कि पैसे ढीले करे। वही बाप जो तुम्हें हमारे सर पे थोप के चला गया, तो पलट के पूछा भी नहीं। इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं।
इसका इलाज मैं यहीं घर पे करूंगा। वाली साहब, हफ्ते पे हफ्ता गुजर रहा है, मैंने पहले भी तस्करा किया। अरे कबीर साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं है। तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अप्रूवल हो चुकी है। असल में सिर्फ एक सीओ साहब के दस्तखत की वजह से आपका चेक रुका हुआ है और वो इस वक्त मुल्क से बाहर है। कुछ अंदाजा है वापसी कब तक होगी? वो जावेद साहब होते हैं, मैं उनसे मिल सकता हूँ? जावेद साहब भी इत्तेफाक से मुल्क से बाहर है। वही मालिक लोग हैं, कुछ कह नहीं सकते। अब देखें ना, अगर मैं आपको कोई तारीख देता हूँ और उस तारीख को आपका काम ना हो सके तो शर्मिंदगी तो मुझे ही होगी ना। नहीं नहीं नहीं, मेरा यहाँ आने का मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं है, बस कुछ मजबूरियां हैं। हाँ, एक चाय हो जाए? नहीं शुक्रिया, फिर से इंशाल्लाह फिर से। वापस। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? काफ़ी देर से देख रही हूँ कि तुम अपना सर पकड़ के बैठी हुई हो। हाँ, बस वो रात को सही से सो नहीं पाई तो अब सर में दर्द हो रहा था। मेरे पास सर दर्द की दवा है, अगर तुम बोलो तो ला दूँ? हाँ प्लीज़। अच्छा, मैं लेके आती हूँ। थैंक यू। हेलो कोम, क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं लग रही है। अच्छा तुम रो नहीं, मैं अभी आ रही हूँ, मैं निकल रही हूँ, बस तुम किसी को बताना नहीं। Just come. अनमोल, ये दवाई। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, उसका शौहर उसे हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा रहा। पता नहीं इतने बेरहम कैसे होते हैं लोग। अनमोल, लोग ऐसे ही होते हैं। तुम अपनी बहन के पास जाओ, इससे पहले वो लोगों से कोई और नुकसान पहुंचाए। तुम जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम आपा। हटो हटो, कबीर से बात। आपा, कबीर तो ऑफिस में है। अच्छा, वो मैं तो उससे बात करने आई थी, कहने आई थी कि बात करे वो जरा अदील से। मैं बेवा औरत हूँ ना, मैं कहाँ से जोड़ूंगी इतना जहेज। उन्होंने अदील से बात की थी। अच्छा, तो क्या कहा अदील ने फिर? वो तो मान गया होगा ना कबीर की बात ही नहीं टालता वो कबीर की कभी भी। नहीं आपा, वो दरअसल अदील ने कहा है कि मैं और वो इस मामले से दूर ही रहें तो अच्छा है, और साथ में ये भी कहा है कि अगर हम दोनों इस मामले में पड़ेंगे तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। बिना बताए मुझे? हाँ, और आखिर दे ही दिए ना अपने बेटे को वो प्राइस बॉन्ड। कभी कुछ मेरे लिए रखा है? भाई ने सारी जिंदगी आपको दिया ही क्या है जो अपनी सारी जमा पूंजी उस पर लगा देते हो?
गौरत हो जा इरम, गौरत हो जा। माँ को पानी का गिलास ना पूछना। बेटी ही का ख्याल था तभी गई थी उस कबीर के यहाँ घुटने टेकने के लिए कि अदील को समझाए, लेकिन उस गजाला ने तो साफ हरी झंडी दिखा दी, मिलने ही ना दिया मुझे कबीर से। अच्छा चलो अंदर पानी दे रही हूँ, क्या हो गया? कबीर, क्या हुआ है? इस तरह अकेले क्यों खड़े हो? क्या सोच रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने सालों की सर्विस में कई रिटायरमेंट के केसेस देखे, हफ्ते भर का प्रोसेस होता है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है कि इतना वक्त लग रहा है। कबीर, मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। अच्छे की उम्मीद रखी थी तभी तो इतना बड़ा फैसला किया। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी को क्या कुछ झेलना पड़ रहा होगा उस घर में। हिम्मत ही नहीं हो रही कि मजहर से कॉल करके हाल चाल भी पूछूं। समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। नैना नैना